कि एमडीआर सड़क बनने के बाद से अभी तक एमडीआर सड़क के लिए एक भी पैसा स्वीकृत नहीं हुआ है। कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में है, मात्र 2 या 3 किलोमीटर सड़क उनके 3 साल के कार्यकाल में ये बनी है। हमारे प्रदीप चौहान जी काफी यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीख चीख कर कह रहे थे कि आदरणीय विधायक सुखराम चौधरी जी ने 29 करोड़ का, मैं आप सभी के माध्यम से जानना चाहूंगा उनसे कि वो जो 29 करोड़ रुपया पैसा स्वीकृत हुआ है वो आपके माध्यम से जनता के बीच में सार्वजनिक करें। आदरणीय हमारे जो प्रदीप चौहान जी हैं वो गिरी पार का नेता अपने आप को मानते हैं। कई बार वो कहते हैं कि वो मजदूर नेता हैं, कई बार आजकल तो एक और नेता उनको बोलने लग गए हैं सभी की। लगभग 1 दर्जन से अधिक घर आपदा से प्रभावित हुए, उनके घरों का काफी नुकसान हुआ, लेकिन हमने तो उनकी कोई आज तक तस्वीर नहीं देखी सुक्खू जी के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है कि सुखराम चौधरी जी जो हमारे पूर्व में मंत्री भी रहे हैं और आदरणीय विधायक हैं पोंटा साहिब के, वो यमुना नदी पर भीमावाली से लेकर सिंहपुरा तक एक इंटरस्टेट ब्रिज बनाने के लिए प्रयासरत रहे थे, लेकिन कुछ बाधाएं थी। जो इंटरस्टेट ब्रिज बनता है वो या तो किसी एनएच पर बन सकता है या किसी स्टेट रोड पर बन सकता है, या कम से कम वो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड होना चाहिए। आदरणीय सुखराम चौधरी जी के प्रयासों से 10 मार्च 2018 को बगानी सड़क जो हमारी बांगरन बाईपास से लेकर बगानी, बांगरन, सिंहपुरा, खोदरी माजरी को जोड़ती है, उसे एमडीआर का दर्जा दिलवाया। और मैं आप सभी के माध्यम से कहना चाहता हूं कि एमडीआर सड़क बनने के बाद से अभी तक एमडीआर सड़क के लिए एक भी पैसा स्वीकृत नहीं हुआ है। केवल मात्र जब आदरणीय सुखराम चौधरी जी विधायक बने थे तब हमारे कांग्रेस के मित्र भी कहते हैं कि उन्होंने अपने, जब वो विपक्ष में थे, उन्होंने पदयात्रा की, टूटी हुई सड़कों पर लेकर उन्होंने पदयात्रा की थी, लेकिन जैसे ही वो सत्ता में आए थे उन्होंने इस सड़क को अपने कार्यकाल में 2 बार पूरी पक्की किया है। इसको खोड़ो वाला जो हमारा खड्ड है, मैरू वाला खड्ड है, उस पर पुल बना कर दिया है, और जहां जहां पर बरसात की वजह से या अधिक पानी खड़ा होता था वहां पर इंटरलॉक टाइल्स उन्होंने लगवाकर जनता को समर्पित की, एक बेहतरीन सड़क जनता को समर्पित की। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पिछले 3 वर्षों में कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में है, मात्र 2 या 3 किलोमीटर सड़क उनके 3 साल के कार्यकाल में ये बनी है। एक बेहतरीन सड़क बनाने के लिए, एक बेहतरीन सड़क हो उसके लिए समय समय पर सड़क की मरम्मत होना जरूरी है, लेकिन पिछले 3 वर्षों में केवल मात्र 2 किलोमीटर सड़क जनता को मिल पाई है। हमारे प्रदीप चौहान जी काफी यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीख चीख कर कह रहे थे कि आदरणीय विधायक सुखराम चौधरी जी ने 29 करोड़ का जो पैसा स्वीकृत हुआ था एमडीआर सड़क के लिए उसे डाइवर्ट किया है। मैं आप सभी के माध्यम से जानना चाहूंगा उनसे कि वो जो 29 करोड़ रुपया पैसा स्वीकृत हुआ है वो आपके माध्यम से जनता के बीच में सार्वजनिक करें, और जो वो कह रहे हैं कि पैसा डाइवर्ट हुआ है, मैं वो भी बताऊंगा किन किन स्कीमों के लिए वो कह रहे हैं, कैसे वो स्वीकृत हुआ है पैसा अन्य, और जो डाइवर्ट हुआ है उसके लिए भी वो सार्वजनिक पत्र आपके माध्यम से जनता के बीच में सार्वजनिक करें, अन्यथा जनता को गुमराह करने का प्रयास ना करें। उन्होंने कहा कि संपर्क मार्ग NH7 से अमरगढ़, जोड़ो, क्यारदा, जगतपुर सिंचाई विभाग कॉलोनी माजरा तक, बल्लूवाड़ा से संतोषगढ़ किशनपुरा पुल, और जो बत्ता नदी पर 2 नए पुल बनने वाले हैं, कुंडियों से पुरवाला और टोक्का से कीर्तपुर। ये सड़क इन कार्यों के लिए सुखराम चौधरी जी ने वो पैसा डाइवर्ट कराया है। मैं आपके माध्यम से उन्हें कहना चाहता हूं कि वो क्षेत्रवाद की राजनीति ना करें, क्षेत्रवाद की राजनीति को किसी प्रकार का बढ़ावा देने का प्रयास ना करें। जो संपर्क मार्ग NH7 से अमरगढ़ से होते हुए IPH विभाग कॉलोनी माजरा तक है, वो उसकी DPR आदरणीय चौधरी सुखराम जी के प्रयासों से नाबार्ड में गई, और 1 अप्रैल 2022 को 5 करोड़ से अधिक की राशि उसके लिए स्वीकृत हुई, जो आज बनकर जनता को समर्पित हो चुकी है। बल्लूवाला से गांव संतोषगढ़ से होते हुए किशनपुरा पुल तक उनके प्रयासों से एक DPR नाबार्ड को गई। 12 दिसंबर 2022 को इसकी स्वीकृति हुई, 4.74 करोड़ रुपए इसके लिए स्वीकृत हुआ। इसका कार्य प्रगति पर है।
कीर्तपुर टोका और पुरवाला कांसीपुर से कुंडियों के लिए पुल बनना है, 9 अगस्त 2023 को ये स्वीकृत हुए हैं। 9.24 करोड़ कीर्तपुर टोका सड़क के लिए और 24.56 करोड़ रुपए कुंडियों से पुरवाला कांसीपुर के लिए स्वीकृत हुए हैं। ये सभी पैसे नाबार्ड के माध्यम से आदरणीय सुखराम चौधरी जी के प्रयासों से, उनके द्वारा भेजी गई डीपीआर से स्वीकृत हुए हैं। मैं पूछना चाहूंगा प्रदीप चौहान जी से कि वो बताएं कि कौन से 29 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए थे, उसका पत्र सार्वजनिक करें। आपको मैं बताना चाहूंगा, नाबार्ड में जो भी डीपीआर जाती हैं उसके ऊपर ऑब्जेक्शन अगर लगते हैं तो विभाग उसको दुरुस्त करता है, और जो एक बार डीपीआर नाबार्ड में स्वीकृत हो जाती है वो देर सवेर वो काम शुरू होता ही होता है। तो इसका हमें वो जवाब दें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह रहे थे कि युवा मोर्चा के लड़के या अन्य जो हमारा युवा वर्ग है वो सड़कों पर जो खड्डे हैं, टूटी फूटी सड़कों पर बातें कर रहे हैं। हम विपक्ष में हैं और लगभग 3 साल से हम विपक्ष में हैं, समय समय पर हम मांग उठाते आ रहे हैं। विपक्ष का काम है कि वो जो सरकार सत्ता में है उससे सवाल पूछे, उनसे पूछे कि क्या उन्होंने क्या किया है 3 साल सड़क बनाने के लिए। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, आदरणीय हमारे जो प्रदीप चौहान जी हैं वो गिरी पार का नेता अपने आप को मानते हैं। कई बार वो कहते हैं कि वो मजदूर नेता हैं, कई बार आजकल तो एक और नेता उनको बोलने लग गए हैं, सभी स्टोन क्रशर वाला नेता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पांवटा साहिब विधानसभा के 24 संस्थान बंद हुए हैं जैसे ही कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई है, जिसका सबसे ज्यादा खामियाजा गिरिपार की जनता को भुगतना पड़ा। आदरणीय सुखराम चौधरी जी के प्रयासों से गिरिपार में गोरखुवाला पुरवाला को एक मिनी सचिवालय के रूप में बनाने की तैयारी थी। अनेकों वहां पर 2 सब तहसीलें, उप तहसीलें सुखराम जी द्वारा खोली गई, एक राजपुर में, एक गोरखुवाला में। इसके साथ ही एक अन्य काफी संस्थान वहां पर खोले गए जो कि बंद हो गए। उसके लिए उन्होंने आज तक एक बार भी आवाज नहीं उठाई। क्या वो संस्थान जनता हित में नहीं थे? उन्हें बंद करना क्या जायज था? और इसके अलावा काफी सारी बातें हैं। मैं तो सिर्फ यही उनसे जानना चाहूंगा आप सभी के माध्यम से कि जो एमडीआर सड़क के लिए स्वीकृत पैसा 29 करोड़ रुपए हुआ है उसका पत्र सार्वजनिक करें। और इस सड़क का मुद्दा भी वो कह रहे हैं कि नितिन गडकरी जी के पास उठाए, स्टेट हेड की सड़क है, पीडब्ल्यूडी की सड़क है। जहां तक नितिन गडकरी जी के पास इस मुद्दे को उठाने की बात है, उसके लिए सुखराम चौधरी जी सक्षम है और हमें पूर्ण विश्वास है कि वो ऐसा कर भी रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा उनसे भी, पूरे प्रदेश की तरह हिमाचल प्रदेश में भी आपदा आई है और जिस पंचायत से वो संबंध रखते हैं, बांगरन तो मेरे को लगता है उनसे कोसों दूर है। वैसे तो जैसे से वो उठते होंगे उनको बागन की वो पहाड़ी दिखती होगी, लेकिन वहां के लोगों के लिए तो उन्होंने आवाज उठाई नहीं। किन लोगों की वजह से नहीं उठाई है तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं। लेकिन अंबी वाला गांव जो उनका स्वयं का गांव है, वहां पर भी लगभग 1 दर्जन से अधिक घर आपदा से प्रभावित हुए। उनके घरों का काफी नुकसान हुआ, वो आज तक उसकी सुध लेने नहीं गए। वो कह रहे हैं कि प्रदेश सरकार एक एक घर को 7-7 लाख रुपए देगी। अच्छी बात है, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन कब देगी, कैसे देगी, क्या उसके मापदंड रहेंगे, अभी तक ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। मैं आप सभी के माध्यम से एक दुखद घटना पांवटा साहब की उसका भी जिक्र करना चाहूंगा। हमारी मुगलावाला करतारपुर पंचायत में सिरमौरी ताल में एक भयंकर आपदा आई थी जिसमें एक ही परिवार के 5 लोगों की मृत्यु हो गई थी। आप आज अपनी रिपोर्टिंग वहां पर करिए, जाकर देखिए, जैसा मंजर उस समय वहां पर था ऐसा ही मंजर आज भी वहां पर है। केवल मात्र उन परिवारों को 20 लाख रुपए की राशि दी गई, जो कि एक व्यक्ति 4 लाख रुपए के सरकार देती ही देती है, उसमें प्रदेश सरकार का कोई सहयोग उन परिवारों को नहीं मिला। क्या उनका घर नहीं उजड़ा था? क्या उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं मिलनी चाहिए थी? और भी कई उदाहरण हैं, समय समय पर हम उठाते रहते हैं इन सभी बातों को, लेकिन किसी व्यक्ति के ऊपर जो पांवटा विधानसभा के विकास के लिए दिन रात एक करता हो, उस पर ऐसी टिप्पणी करना
ऐसी भाषणबाजी करना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो तथ्यों के बगैर, ये बिल्कुल भी सरासर गलत है। मैं तो जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई थी, मेरे तो मित्र हैं प्रदीप चौहान जी, मैं तो काफी खुश हुआ था, क्योंकि प्रदीप चौहान जी उस टाइम भी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि वो सुक्खू जी के काफी नजदीकी हैं। शायद उन्होंने हमारे यहाँ से कई स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को, महिला मंडल की महिलाओं को भ्रमण भी करवाया था रेणुका जी का और अन्य धार्मिक स्थलों का। हमें लगा कि सुक्खू जी शायद इन्हीं के प्रयासों से कुछ पोंटा साहब को देंगे, लेकिन हमने तो उनकी कोई आज तक तस्वीर नहीं देखी सुक्खू जी के साथ। ना जो आजकल ट्रेंड रहता है कि तस्वीर तो वो तो कह रहे हैं उनके बड़े खासम खास हैं। पिछले दिनों आदरणीय हमारे जो प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के मंत्री आदरणीय विक्रमादित्य सिंह दित्ते जी, वो भी गिरिपार के दौरे पर आए थे। उनसे यहाँ की सड़कें जो खस्ताहाल की सड़कें हैं उनसे छुपी नहीं थी। कितना समय उनको यहाँ पर आए हुए हो गया है, क्या सुधार उनके आने से यहाँ पर हुआ है। और जिन्हें वो अपना प्रिय नेता कहते हैं, जो कांग्रेस विधानसभा का चुनाव यहाँ से लड़े थे, वो भी उस दिन नदारद रहे थे। और हमारे विधायक, आपने देखा होगा प्रदेश में काफी कम ऐसा होता है कि विपक्ष का कोई नेता सत्ता पक्ष के नेता के साथ में अपने क्षेत्र के विकास की चिंता कर रहा है और उनके साथ जा रहा है। उनके आने से क्या सुधार हुआ है, ये भी हम जानना चाहते हैं। और मैं ज्यादा इन बातों में नहीं गहराई में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं आदरणीय प्रदीप चौहान जी से कि वो बताएं, जब आदरणीय किरणेश जंग जी हमारे विधायक थे, उन्हें जनता, पोंटा साहिब की जनता ने उनको मौका दिया था, वो कितनी बार प्लानिंग की बैठकों में गए, ये भी मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं। धन्यवाद। केंद्रीय विद्यालय को लेकर भी